नमस्कार, मैं हूँ आकांक्षा और आप देख रहे हैं UV24 मतलब सच पे झिझक। आइए आपको फिरोजा में लिए चलते हैं, जहां बीजेपी के युवा नेता ने अपने ही जिला अध्यक्ष के खिलाफ खोला मोर्चा। सोशल मीडिया पर लाइव आकर क्या कुछ कहा वो भी हम आपको सुनवाएंगे। वहीं हमारे चैनल है सर ने बात की जिला अध्यक्ष से, क्या कुछ कहना था जिला अध्यक्ष का और क्या कुछ कहना था बीजेपी के युवा नेता का। आप दोनों को देखिए और सुनिए। सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। जो भी मित्र हैं मेरे, जल्द से जल्द लाइव में जुड़ जाएं। जो कि युवा मोर्चा भाजपा में जो अभी जो लिस्ट जारी हुई है जिसमें जिला अध्यक्ष मानवेंद्र प्रताप सिंह लोधी जी के द्वारा जिस तरह से लिस्ट तैयार की गई है उसका मैं पूर्ण रूप से विरोध करता हूं। नितिन गर्ग जी जुड़ चुके हैं। महेंद्र प्रताप सिंह जी जुड़ चुके हैं। मैं आज आपको भारतीय जनता पार्टी के जो जिला अध्यक्ष हैं मानवेंद्र सिंह लोधी जी, उनकी करतूतें हैं जो आप सभी के सामने रखूंगा। जिस तरह से ये भारतीय जनता पार्टी की जो युवा मोर्चा की टीम को जो गठित किया गया है, इसमें पूर्णतः से मानवेंद्र प्रताप सिंह लोधी जी के द्वारा अपना पक्ष देखते हुए कि उनको 2022 में विधायक के चुनाव के वो जो सपने देख रहे हैं, अब तो खैर भूल ही जाएं कि उन्हें टिकट भी मिलेगा। और ज़्यादा दिन टिकने वाले नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने जिलाध्यक्ष भी 1 महीने तक रहेंगे, बस 1 महीने के बाद जिलाध्यक्ष भी नहीं रहेंगे। जिस तरह से मेरा नाम कटवाया है इन्होंने अपनी वीटो पावर लगा के, इससे इन्हें क्या साबित करना चाहते हैं? ये साबित करना चाहते हैं कि ये या तो मुझे भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित करा देंगे। मैं कार्यकर्ता था, कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता रहूँगा। ये मेरा कुछ नहीं कर सकते और पहले से ज़्यादा मजबूती के साथ मैं काम करूँगा। इस बार इन सबको दिखा दूँगा अपनी औकात कि मेरी औकात क्या है, तुम्हारी औकात क्या है। सबसे पहले एक बात इनकी रखना चाहता हूं, जो सांसदी का चुनाव हुआ था, मानवेंद्र प्रताप सिंह लोधी जी ने 20 लाख रुपए सपा के रामगोपाल यादव जी से लिए थे। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सांसद चंद्रसेन यादव जी को हराने के लिए 20 लाख रुपए लिए थे। इस बात को कोई नहीं कहेगा क्योंकि सारे चाटुकारों की टीम इनके आसपास भटकती रहती है। और इनका आज से पहले का भी जो बैकग्राउंड जो मैंने देखा है, 2011 में ये जिला पंचायत का चुनाव लड़े थे तो कितने वोट आए थे इनके? 450 वोट। जो भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष बन के बैठा है उसके कितने वोट आए थे? 450 वोट। अब ये अपनी दुश्मनी किससे निकाल रहे हैं? युवा मोर्चा के छोटे छोटे बच्चों से। और जिन लोगों को टीम में ला रहे हैं कि पहले मेन बॉडी का वो बंदा महामंत्री रहा है, जिला कार्य समिति में सदस्य हैं मेन बॉडी में, और उन लोगों को इन्होंने कार्य समिति से लेके यहाँ तक जो युवा मोर्चा तक का जुड़ाव है इनका, तो इससे ये साबित होता है कि ये इनकी चापलूसी करते हैं। मैं इनकी चापलूसी नहीं करूँगा क्योंकि मैं स्वाभिमानी हूँ, अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करूँगा, चाहे मुझे उसके लिए अपनी गर्दन कटानी पड़े या काटनी पड़े। और अगर मुझसे वो करे कि मैंने चुनाव लड़ा था 2015 में, तो 800 वोट तो मेरे आ गए थे
और मैंने अपने प्रतिनिधि को 350 वोट से हराया था, जो कि 3 गांव की पंचायत है। तो आप जिला पंचायत का चुनाव लड़े जिला अध्यक्ष जी, तो आपके मात्र 500 वोट आए। इससे तो ये साबित होता है कि आप कुछ नहीं कर सकते। और जिला पंचायत में ज़्यादातर टिकट अपने चहेते लोगों को दिया आपने, ज़्यादातर टिकटें अपने चहेते लोगों को दी। उससे भारतीय जनता पार्टी का क्या फ़ायदा हुआ? 33 सीटों में से मात्र 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत कर आई। इनकी जिला अध्यक्षी में इनके द्वारा जो टिकट वितरण की गई थी उसमें सुमित्र प्रताप सिंह की पत्नी को भी हराने के लिए इन्होंने पूरा दांव चला, पर वो भी विफल गया। अपनी पत्नी को इन्होंने ब्लॉक प्रमुख बना लिया है। अब ये दावेदारी कर रहे हैं कि मैं विधायकी का चुनाव लड़ना चाहता हूँ। तो जिला अध्यक्ष जी, जिस तरह से आपने हमारे लिए वीटो का प्रयोग किया है, जिस तरह से हमें युवा मोर्चा से बाहर का रास्ता दिखवाया है, तो हम भी ब्राह्मण वंशज नहीं है कि तुमको भी विधायकी के पद से दरकिनार न करा दिया तो कुछ भी करना पड़े, चाहे तुम्हारे खिलाफ चुनाव क्यों न लड़ना पड़े। एक भैया कह रहे हैं, छत्री रजनी ठाकुर, इस प्लॉट पर मेरा कब्जा है। ये इनको नारा है भाजपा जिला अध्यक्ष का। कब्जा कभी किसी का नहीं रहता। महीने भर के ज़्यादा से ज़्यादा मेहमान हैं, ज़्यादा से ज़्यादा महीने भर के मेहमान। महीने भर के बाद फिर क्या होगा इनका? कौन जाएगा इनके पास? कौन जानता है कौन थे कौन नहीं थे? अभी इनकी चल रही है बस, इसीलिए अपना ज़्यादा वो कर रहे हैं। 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है जिला अध्यक्ष जी। और जिस तरह से ये जो युवा मोर्चा की जो टीम गठित की गई है, जिसमें आकाश शर्मा का एक भी बंदा अच्छी पोस्ट पर नहीं आया है, उनकी चलने नहीं दी गई। मानवेंद्र जी के द्वारा जिस तरह से जो टीम बनाई गई है, उसमें महामंत्री के पद के दावेदार शुभम सैनी को जिला उपाध्यक्ष का दायित्व दिलाया। जिला अध्यक्ष का दावेदार था वो बंदा, उसको जिला अध्यक्ष से भी जिला अध्यक्ष जी ने ही हटवाया। अमित शर्मा के आगे वीटो किसने लगाई? जिला अध्यक्ष जी ने लगाई। मनोज जादौन के आगे वीटो किसने लगाई? जिला अध्यक्ष जी ने लगाई। जबकि मनोज जादौन एक प्रधान है और वो अपने गांव से, वो बंदा जिस गांव में ठाकुरों के 60 से 70 वोट हैं, उन गांव से प्रधान बन के आया है, उसको आपने जिला कार्यकारिणी सदस्य बना दिया। ये कहाँ की राजनीति है अध्यक्ष जी? और आप 400 वोट लेकर के एक जिला अध्यक्ष बने बैठे हैं। और आपने जो वीटो लगाई मेरे लिए कि मैं महानगर में रहता हूँ, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जिला अध्यक्ष जी, आप कहाँ से हैं? आप भी तो महानगर से हैं, तो आप अपना पद क्यों नहीं छोड़ रहे? क्यों इस्तीफा नहीं दे रहे? आपको भी इस्तीफा देना चाहिए। और रही बात, सौरभ गोस्वामी कह रहे हैं, इनको हम बताएंगे कि हमारे पास कितने वोट हैं। कुछ लोग पूछ रहे हैं ना कि हमारे पास पंडितों के कितने वोट हैं, तो मैं उन सभी को बताना चाहता हूं, ब्राह्मणों के इतने वोट हैं कि सत्ता पलटने की दम रखते हैं, आदमी को पलटने की दम रखते हैं। इतने वोट हैं, कान खोल के सुन लें। ये अगर मेरी आवाज़, अगर ये वीडियो देख रहे हो और लाइव, तो कान खोल के सुन लें। पहले तो दम लगाएंगे, तुम्हें टिकट ही नहीं मिले। अगर टिकट मिल भी गया तो हराने में पूरी दम लगाएंगे तुमको। सुन लेना मानवेंद्र जिला अध्यक्ष जी, जिस तरह से तुमने वीटो का प्रयोग किया है ना, शिवम शर्मा जी कह रहे हैं मैं बड़े भैया के साथ था और रहा हूँ और रहूँगा। चलो भैया, अच्छी बात है, ऐसे ही साथ देते रहो। और ऐसे जो लोग हैं जो हमारी विचारधारा से नहीं मिलते हैं, उनको हम भारतीय जनता पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने का काम करेंगे। जिस तरह से आप देख रहे हैं, कुछ चीज़ें सुनने में आई हैं कि इनकी जो पूर्व में राजनीति है
वो रामवीर यादव को जिताने वाली राजनीति रही है। ये सिर्फ इसलिए खड़े होते थे कि वहाँ से पैसे मिल गए और पैसे लेके अपने पास रख लिए और सिर्फ रामवीर यादव को जिताने के लिए खड़े होते थे। ये भी सुनने में आया है मेरे। 2011 में चुनाव लड़े, हारे ही है। 2015 में चुनाव लड़े, हारे। जिला पंचायत का जो चुनाव नहीं जीत सका। मैं तो इससे ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहता, ये एक वार्ड मेंबरी का चुनाव नहीं जीत सकते हैं। जिला अध्यक्ष होने के बाद भी बात करने की अकल नहीं है इनको कि हम किस तरीके से क्या बात करते हैं, किससे क्या बात करते हैं। किससे मुझसे कह रहे थे कि हाँ मैंने हटाया है तुमको। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मेरी सरकारी नौकरी थी, इन्होंने मेरी सरकारी नौकरी छीन ली। मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, था और रहूँगा। आप में दम है तो मुझे भाजपा के कार्यकर्ता पद से हटा के दिखाएं कितने बड़े आप नेती हैं। अब ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, बस इतना ही काफ़ी है। आप सभी लोग आए मेरे इस पर लाइव पर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अजय जी, ये कह रहा था, ये जो राहुल शर्मा ने आपको लेकर एक लाइव दिया है जिसमें तमाम आरोप आपके ऊपर लगाए हैं, क्या मामला है सर? नहीं, मैंने नहीं देखा। आपने नहीं देखा तो? फेसबुक एक्चुअली मैं देख नहीं पाता, समय उतना नहीं होता।